कि एक ऐसा मंदिर जहां कोई पुजारी नहीं, भक्त स्वयं चढ़ाते हैं हनुमान चालीसा और कंबल। जी हां, आज एक ऐसे मंदिर की कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप हमसे जुड़े रहें और इन सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद उठाते रहें। उत्तराखंड में काठगोदाम से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है कैची धाम। यहां साल के 365 दिन रौनक बनी रहती है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी बाबा के भक्त हैं। आस्था और विश्वास की चौंकाने वाली कहानी की तलाश कैची धाम। तो ध्यान से सुने। एक स्त्री कैची धाम गई थी और उन्होंने ही अपनी इस कथा को प्रस्तुत किया है। कहानी उनकी है और आवाज मेरी है, तो बड़े ध्यान से सुने। कैची धाम का नाम सुनते ही एक छवि उभरती है नीम करौली बाबा की। नीम करौली बाबा को लेकर कई कहानियां भी हैं। इन कहानियों की सच्चाई को मैं करीब से बताना चाहता हूं और आपको महसूस कराना चाहता हूं। काठगोदाम पहुंचने के बाद कैची धाम पहुंचने से मेरे पास दो रास्ते थे, भवाली या फिर घोड़ाखाल। भवाली से कैची धाम पहुंचने में 19 मिनट और घोड़ाखाल से 26 मिनट लगता है। मैंने घोड़ाखाल का रास्ता चुना। यहां से टैक्सी लेकर ही आप कैची धाम तक पहुंच सकते हैं। संकरी सी इस सड़क पर मैं मंदिर के बाहर जूते उतारने होते हैं। वहां पर एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पर लिखा है कि यहां फोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस तरह के बोर्ड तो देश के ज्यादातर धर्म स्थलों पर लगे हैं। इसके बावजूद भक्त वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, लेकिन यहां ऐसा करना संभव नहीं। कदम कदम पर सेवादार यहां आने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले श्री राम की मूर्ति है, आगे चलकर शिव की मूर्ति है, एक छोटा सा मां दुर्गा का भी मंदिर है, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर आता है। इन सब के बाद वह स्थान आता है जहां नीम करौली बाबा बैठा करते थे, यानी वो आसन जमाया करते थे। बाबा का कंबल तख्त आंगन में रखा हुआ है। मैं पहले ऐसा मंदिर देख रहा हूं जहां भगवा रंग नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई प्रसाद नहीं दिया जा रहा है। बाबा की हनुमान जी के साथ तस्वीर है और मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। मंदिर प्रशासन यहाँ की सारी व्यवस्था देखता है। यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पूजा विधि के तौर पर बसे हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। जिसको जहां जगह मिल रही है वह वहीं बैठकर मगन होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। पूछने पर पता चलता है कि यह हनुमान चालीसा ही पढ़ी जाती है और इसे ही प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। प्रसाद से ज्यादा यहां सेवा का महत्व है। मैंने कुछ लोगों को धाम के बाहर से कंबल खरीदकर चढ़ाते देखा। मुझे बताया गया कि नीम करौली बाबा हर समय कंबल ओढ़कर रखा करते थे। कई दशक पहले इसी कंबल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग कैची धाम में कंबल चढ़ाने लगे। मैं उस घटना को जानने के लिए उत्सुक था और आइए उस घटना को आपके सामने जिक्र करता हूं। किताब में रिचर्ड एयरपट ने लिखा है कि बाबा के भक्तों में फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल थे। एक दिन बाबा अचानक इस बुजुर्ग पति पत्नी के घर पर पहुंच गए। उनसे कहा कि रात में वे उनके घर पर रुकेंगे। दंपत्ति बहुत खुश हुई, क्योंकि वो गरीब थे, लिहाजा इस बात को लेकर थोड़े चिंतित भी थे कि बाबा के सत्कार में कोई कमी न रह जाए। किसी तरह उन लोगों ने बाबा के खाने का इंतजाम किया। उन लोगों ने सोने के लिए बाबा को एक चारपाई और कंबल दिया। बाबा की चारपाई के पास बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गई। पूरी रात बाबा नींद में करा रहे थे। दंपत्ति को ऐसा लगा कि बाबा को कोई मार रहा है। वो रात दंपत्ति ने बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह जब बाबा की नींद खुली तो उन्होंने कंबल लपेटकर उनको दिया, साथ ही कहा कि सब इसे बिना खोले गंगा में बहा दो। जब बुजुर्ग दंपत्ति गंगा में कंबल बहाने जा रहे थे तब वो बहुत भारी होने लगा। बाबा के आदेश की वजह से दंपत्ति ने उसे खोला नहीं। इस घटना के करीब 1 महीने बाद इस दंपत्ति का बेटा सकुशल घर लौट आया। दरअसल इस बुजुर्ग दंपत्ति का एक ही बेटा था। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के समय वह बर्मा में तैनात था। बेटे ने बताया कि करीब महीने भर पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था। पूरी रात गोलाबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए।
बेटा इस बात से आश्चर्यचकित था कि वो कैसे बच गया। वे यही रात थी जब बाबा नीम करौली उनके घर में सो रहे थे और पूरी रात करा रहे थे। कहानी जानने के बाद मैं कैची धाम के हर कोने को निहारने लग जाता हूँ। मैं यहाँ से पॉजिटिव वाइब अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इस दौरान मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि जब यहाँ आम मंदिर और धर्म स्थल जैसा कुछ होता ही नहीं है तो आखिर लोग यहाँ आते क्यों हैं? इसका जवाब बदायूं से आए एक लड़के विवेक कुमार ने अपनी आस्था के आधार पर दिया। वो कहते हैं कि मेरा एक भाई कम उम्र का था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। एक दिन उसे हार्ट अटैक आ गया। पापा भी बिस्तर पकड़ चुके हैं। घर में सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाबा नीम करौली के इस आश्रम में के बारे में बहुत सुना था। यहाँ आने से दिमाग को शांति मिली है। बाबा के भक्तों में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ है। शिखर वाजपेयी यहाँ मुझे मिलते हैं। वो मूल रूप से कानपुर से हैं। दिल्ली के लॉ फर्म चलाते हैं। वह बाबा के परम भक्त हैं। बताते हैं कि हमारे घर के मंदिर में बाबा की तस्वीर रखी है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पूजा पाठ की कोई विशेष विधि नहीं है। गुरु का दिया कोई मंत्र नहीं है और न ही कोई दीक्षा दी जाती है। शिखर वाजपेयी से मैंने पूछा, कभी बाबा का कोई चमत्कार आपने देखा है? तो कहते हैं कि एक दफा मेरा उत्तराखंड की अदालत में केस लगा हुआ था। इस केस में देश का वीवीआईपी शामिल था। लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम जीत नहीं पाओगे। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। मैं उस केस को जीतने की मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में गया और अंत में केस जीत गया। यह केस मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तब से मैं बाबा नीम करौली का भक्त हो गया हूँ। नीम करौली बाबा के भक्त वही लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, यानी बजरंग बली के भक्त कैची धाम पहुंचते हैं। कुछ लोग बाबा नीम करौली को हनुमान जी का अवतार मानते हैं, कुछ लोग बाबा को हनुमान जी का भक्त। बाबा का कहना था कि जो व्यक्ति हर दिन हनुमान जी की पूजा करता है उसे सभी कष्टों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। मंदिर की साफ सफाई का तो जवाब ही नहीं है। एक महिला भक्त से मुलाकात होती है। उनका कहना है कि कैची धाम की आभा ऐसी है कि लोग यहाँ आकर सुकून महसूस करते हैं। उनके अंदर अलग अलग किस्म की ऊर्जा आती है। बाबा के नाम पर होम स्टे, होटल जैसी तमाम चीजें हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम इस तरह आश्रम की वजह से उन्हें रोजी रोटी अच्छी मिली हुई है। बाबा नहीं होते तो यह जगह वीरानी रह जाती। नीम करौली बाबा के चमत्कार की कहानी जानने के बाद उनके निजी जीवन को जानने समझने के लिए हमारा अगला पड़ाव भोपाल था। यहाँ नीम करौली बाबा के पोते डॉक्टर धनंजय शर्मा रहते हैं। हमने जानना चाहा कि भक्तों को बाबा के गृहस्थ जीवन के बारे में ज्यादा नहीं पता, आप बता सकते हैं क्या? डॉक्टर शर्मा कहते हैं 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। दादी तब हमारी 10 साल की थी। उन दिनों गौना अलग अलग समय पर होता था। 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में। गौना जब हुआ तब उसके कुछ ही दिनों के बाद दादी की माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद महाराज दादा का जीवन ही बदल गया। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ से दादी की कभी बन नहीं पाई। उसने उन्हें बहुत दुख दिया। एक दिन उसने उन्हें बंद कर दिया, खाने को कुछ नहीं दिया। महाराज को बहुत गुस्सा आया और वह छत तोड़कर गांव से भाग गए। किसी को नहीं पता कि आखिर वह कहां गए। बाबा के गुरु कौन है, इस बारे में आपको पता है क्या? डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जब महाराज घर छोड़कर गए तब उनके साथ कौन था, कौन उनके गुरु थे, उनकी मुलाकात किससे हुई, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने फर्रुखाबाद के पास नीम करौली गांव के पास गुफा में तपस्या की थी। वहां उनके हाथ की बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति आज भी है। महाराज ने वहां 12-13 साल तक तपस्या की थी। वह केवल रात को निकला करते थे। जब वो 13-14 साल के थे तब उनके पिता को किसी ने सूचना दी कि आपके बेटे को फर्रुखाबाद के पास देखा गया है। उनके पिता वहां गए और उन्हें डांट लगाई कि किसी की बच्ची का जीवन क्यों खराब कर रहे हो, और वहीं से महाराज का गृहस्थ जीवन शुरू होता है। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि उनमें कई ऐसी बातें थी जो उन्हें दूसरे संतों से अलग बनाती थी। उनमें मरे हुए आदमी को जिंदा करने की शक्ति थी। देवराहा बाबा ने उनके बारे में लिखा भी है कि ऐसा सिर्फ नीम करौली वाले बाबा ही कर सकते हैं। वह न तो मंत्र देते थे, न दक्षिणा लेते थे, छलावे में भी नहीं रखते थे। बस एक ही बात कहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ो, गरीबों को खाना खिलाओ। अगर कोई काम फिर भी नहीं बन रहा है तो 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। अब आइए समझते हैं कि कैसे पहुंचे सेलिब्रिटी बाबा नीम करौली तक। जूलिया रॉबर्ट्स, 2009 में जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदू धर्म अपनाया था। वो फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि वह नीम करौली बाबा की तस्वीर से प्रभावित हुई थी। इसके बाद ही उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच भारत आध्यात्मिक खोज में आए थे। पहले वो हरिद्वार गए
फिर कैची धाम। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता लगा कि बाबा समाधि ले चुके हैं। यहां तक कहा जाता है कि स्टीव को एप्पल के लोगों का आइडिया नीम करौली बाबा के आश्रम से ही मिला था। बाबा को सेब पसंद था। यही वजह थी कि स्टीव ने अपनी कंपनी के लिए लोगों के लिए कटे हुए एप्पल को चुना। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने बताया था कि जब वो इस संशय में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या नहीं, तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें नीम करौली धाम जाने की सलाह दी थी। जुकरबर्ग भारत आए और धाम गए। वहां मिली आध्यात्मिक शांति के बाद फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की उन्हें ऊर्जा मिली।